हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के और निफ्टी 50 एनालिसिस के कल के सेशन के लिए, जो कि हमारा 5 अप्रैल का सेशन और फ्राइडे का दिन है और आखिरी सेशन है इस हफ्ते का। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया था मैंने कंटिन्यूस की वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में भी कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड में, उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। इस टाइम पे भी मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, साथ में मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ दिख रही है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे जा रहा है। और मैंने बताया था कि इस रेजिस्टेंस का जाएगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा और अपसाइड में अगर ब्रेक करेगा तो फाइनली हमारे को एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा और ये अपने ऑल टाइम हाई जो है ये इस लेवल के आसपास आएगा। उसका हो सकता है एक नया हाई और लगा दे ऊपर साइड में, ठीक है। तो मार्केट अगर आप देखो तो इस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, और फाइनली मार्केट अपने आप को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज के दिन पे मार्केट ने होल्ड किया और क्लोज भी किया है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। हो सकता है यहाँ पे खोले गैप डाउन खुल जाए, इसका लो ब्रेक करके नीचे आ जाए वापस मार्केट, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अभी हमारे को कंफर्मेशन नहीं है पूरी 100%। कंफर्मेशन 100% तब होगी जब मार्केट अब फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता दे, कल का एक सेशन और बिता दे, फिर मंडे दिन में अगर ये अपने इस हाई इस जोन को ऊपर साइड में ब्रेक करके निकलता है तो फाइनली हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट कर दिया। उसका जो टारगेट यूजुअली रहता है ट्राइंगल का, वो टारगेट वैसे अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसने लगाया है ट्राइंगल, ठीक है, ये टारगेट वैसे इसका ये रहता है हिसाब से। बट मैंने आपको ये बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको ले चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है। मार्केट में जो टारगेट अपसाइड में मंथली टाइम फ्रेम में ये बताया था, इस महीने में मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक मूवमेंट करेगा, मोमेंटम देगा और मार्केट शायद कर भी सकता है वो चीज़। अगर आप देखो तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस करी थी अप्रैल स्टार्ट होने से पहले संडे के दिन पे, तो यही बताया था कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, अगर ये इसको ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को तो हो सकता है फाइनली हमको मूव करता दिखेगा। और जो हमारा टारगेट रहता है वो यूजुअली ये जो पोल है, इतना टारगेट हमारा रहता है, जो कि अगर हम यहाँ से देखो तो ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 42,000 43,000 से लेकर के इधर तक है। तो मतलब यहाँ से कुछ नहीं तो यहाँ से 52,000 तक की तो मूवमेंट दिखाई देती है अपसाइड में एक बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान बना के आप रख सकते हो। अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हमारे को एक ब्रेकआउट अच्छा बड़ा इस महीने में देखने को मिल सकता है अपसाइड में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में सेम चीज़ है कि मार्केट अभी अभी अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यहीं पे ही है, बट थोड़ा सा अगर ये कल के दिन पे इसके ऊपर क्लोज करते तो ये ब्रेकआउट फाइनली हो जाएगा। तो देखते हैं कल के दिन पे या तो ये निकल ही जाए ऊपर तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि क्लोजिंग कर देगा। डेली टाइम फ्रेम से अगर इसको ब्रेक करिएगा, कल कुछ ऐसे कैंडल बन जाए, मैं तो कह रहा हूँ कल ऑल टाइम हाई लग जाए नया, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा यहाँ पे इस जगह पे। इस तरीके से कुछ एक कैंडल बन जाए कल के दिन पे, यहीं पे फ्लैट खुल के एक बड़ी कैंडल बन जाए इंट्राडे में, तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमारे को कल के दिन पे भी देखने को मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैं ज़रा इसको हटा दूँ और यहाँ पे हमने जो डिस्कशन करी थी, आप आज मेरे ट्रेड के एनालिसिस भी जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूंगा अभी इस वीडियो में ऊपर, आप आई बटन दबा के कर लेना, उसको देख लेना। तो आज मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी को, प्रॉफिट में ही था, और निफ्टी 50 का भी एक अच्छा ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमने कल ये बात करी थी कि मार्केट जो है ये हमारी एक रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट यहीं खुलता है और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में हमारे को 48,000 जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसके आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इस जोन तक, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। बड़ी मार्केट क्या करता है, गैप अप खुल जाता है। जब मैंने आपको बताया था गैप अप खोलेगा तो ये नीचे आके जब ये नीचे आएगा और फिर उसका कुछ इस तरीके का पैटर्न करेगा तो वहाँ पे मैं खरीदने के लिए देखूंगा, बाय करने के लिए देखूंगा इस जगह पे। और मैंने आज एक्जैक्टली वही चीज़ करी है, आप जाके देखना, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी आज वही किया, यहाँ पे आया, नीचे आया, अपना ये जो पुराना ये था यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ से शूट हो गया अपसाइड में, बायर एक्टिव हो गया वापस। तो अभी के लिए अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो मुझे तो एक फीलिंग आ रही है कि मार्केट कल गैप अप भी हो सकता है बैंक निफ्टी वापस। उसका रीज़न मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मार्केट है ना, ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये अपसाइड में ट्रेंड लाइन है। और मार्केट ने दिन के एंड पे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे रुक करके कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है। दो क्लोजिंग हमारी एडजस्ट होकर 48,060 के आसपास हुई है, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ से एक गैप अप कल के दिन पे हो सकता है, ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है। फ्लैट खुलता है तो बेस्ट है, यहाँ पे फ्लैट खुलेगा, ये अपसाइड में अगर ब्रेक करेगा हमारा 48,160 के करीब का लेवल, तो ये अपसाइड हमें को जाते ही दिखाएगा, जो इसको लेके जाएगा 48,266 तक, और उसके बाद 48,311 तक, और उसके बाद 48,458 तक, ठीक है। ये मेरे अपसाइड पर टारगेट रहेंगे कल के दिन पे यहाँ पे, ठीक है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पर यही रेजिस्टेंस है, तो कोई फ्लैट खुलता है यहाँ पे टाइम बिताता है, ब्रेक कर देता है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाएगा। लेकिन गैप अप भी खुल जाता है, जो कि मुझे लग रहा है चांसेस हैं गैप अप खुलने के, क्योंकि जैसे इसने पैटर्न बनाया तो लग ही रहा है। तो अगर गैप अप खुलता है, समझ लो अपने इस हाई के पास खुलता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे, टाइम बिता के रेंज बना के अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर हम देखेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। साथ में अगर ये
और बड़ा गैप अप खुल जाता है, समझ लो 48,300 या 400 के आसपास खुल जाता है, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे। मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बनाएगा, रेंज बना के शूट होता है अपसाइड में, तो फिर हम वापस से बाय करने के लिए देखेंगे। और टारगेट जो रहेगा वही रहेगा 48,500 के आसपास का पहले रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 48,566 का रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 48,660 का रहेगा। ठीक है, मतलब ये हमारे लास्ट ऑल टाइम हाई किस लेवल के पास है, और मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये कल इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, कल इसको ब्रेक करके निकल जाता है अपने हाई को, आज का जो दिन का हाई लगा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट अच्छा होगा और ये मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा 48,600 के आसपास है। तो बड़ा टारगेट लेके चलूंगा मैं कल के दिन पे भी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है कल के दिन पे, या इस जोन को ब्रेक कर देता है यहाँ पे कहीं पे भी, मेरे लिए तो बेस्ट ये होगा, देखो ये फ्लैट खुले, फ्लैट नहीं भी खुलता तो मेरे लिए बेस्ट ये होगा ये गैप अप खुले, और गैप अप खुल के पर खुले इस हाई के नीचे कहीं, इस जोन में कहीं खुले, और यहाँ पे अगर अपने आप को होल्ड करेगा ना तो सबसे अच्छा सेटअप बनेगा। होल्ड करके फिर जब सेकंड हाफ में अगर ब्रेक करता है, जैसे आज आपने देखा ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे अपने आपको काफी देर रेंज बनाई, अपने सपोर्ट, ये जो पुरानी रेजिस्टेंस खुद पुराना सपोर्ट बना के यहाँ पे रेंज बना के जैसे ही ब्रेक किया तो अच्छा शूट हुआ था यहाँ से। लेकिन इस जगह पे और ज्यादा फास्ट शूट होने के मेरे अकॉर्डिंगली चांसेस है। आज तो इतनी नहीं है, पर अब लोग यहाँ पे राइटिंग कर गए होंगे, ठीक है, लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे राइटिंग कर गए होंगे, नीचे भी राइटिंग कर रखी होगी, तो अभी इस रेंज के बीच में तो ऐसा इतना नहीं है। लेकिन हाँ ये कि अगर ये गैप अप खुल गया इसके आसपास और फिर उसके बाद यहाँ पे रुका रहा और सेकंड हाफ में निकला 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, जो इसको मुझे लगता है कुछ नहीं तो 48,660 के आसपास तक जो इसका हाई है उधर तक ले आएगा। फिर ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट जो हमारा कंफर्म हो जाएगा, और फ्लैग एंड पोल का भी मंथली टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ ये गैप डाउन खुल जाए, और गैप डाउन में देखो आप यहाँ पे कंटिन्यूस आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है कि मार्केट जब भी इस डिप में आ रहा है, यहाँ पे डिप में आया बाइंग हो गई, डिप में आया बाइंग हो गई, डिप में आया बाइंग हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन है, यहीं पे फ्लैट खुलता है, ब्रेक करता है, तो छोटा मोटा स्कैल्प का ट्रेड देख सकते हो। एग्रेसिव शॉर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, थोड़ा बहुत स्कैल्प है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सपोर्ट बने, और मैं तो बिल्कुल भी, मैं खुद के लिए शॉर्ट करने बिल्कुल भी नहीं देखने वाला जब तक मार्केट इसको अब एटलीस्ट कुछ नहीं तो यहाँ पे 27,700 के आसपास से जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक तो मैं नहीं देख रहा डाउन साइड में। इस रेंज में मैं कहीं पे भी नहीं देखूंगा, तो एक मार्केट गैप डाउन भी खोलेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट रेंज बनाए, रेंज बना के अगर वो वापस अप साइड में निकलता है तो फिर मैं गैप फिलिंग के लिए ट्रेड देखूंगा, ऊपर साइड में जो गैप फिल होगा ट्रेड होगा उसके लिए देखूंगा। समझ लो गैप डाउन खुल जाता है कहीं समवेयर 27,800 के आसपास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा रेंज बनाए, रेंज बना के वापस ऊपर निकलता तो फिर एक बार को मैं अप साइड में ही देखूंगा गैप फिल होने के लिए समवेयर इस जोन के आसपास। ठीक है, ये मेरा रहेगा सेटअप। बेस्ट सेटअप ये है कि थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप खुले और हाई के नीचे रहे और वहाँ पे रेंज बना के ब्रेक करे, तो सबसे अच्छा सेटअप हुआ है। अब निफ्टी 50 में आ जाते हैं। निफ्टी 50 में भी हमने कल एनालिसिस में ये बात कही थी, मैंने आपको बताया था ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है ऑल टाइम हाई की वो वीक होगी, साथ में डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये बताया था निफ्टी 50 के अंदर कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है निफ्टी 50 का, तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है निफ्टी 50 में आज के दिन पे। ये जो सेटअप है इसको अगर ब्रेक करेगा तो हमारे को ये नया हाई लगाते दिखाई देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट ने खोली गैप अप दिया आज के दिन पे। दिक्कत ये होगी कि अगर ये इंट्राडे में फ्लैट खुल के निकलता ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे को सेटअप मिलता है। इस जोन को अगर ये ब्रेक करता अपनी रेजिस्टेंस को, ये वाले एरिया को, तो एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है हमारे को निफ्टी 50 में इंट्राडे के अंदर अपसाइड की। लेकिन उसने खोला ही सीधे ऑल टाइम हाई पर, और उसके बाद वहां से कंटिन्यूस सेलिंग गई और फिर बाद में नीचे आके इस जोन के आसपास सपोर्ट बना करके अपना वापस से ऊपर निकल गया। और एक आप देख सकते हो काइंड ऑफ रिजेक्शन लिए निफ्टी 50 में, कैंडल आपको दिख रही होगी, एक बड़ी कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने, तो इस पे थोड़ा देखेंगे। अगर थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुले तो मुझे लगता है इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे रुक जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। फ्लैट खुलता है, थोड़ा गैप अप खुलता है, तो एक बार को फिर हो सकता है एक मूवमेंट और दे दे आप साइड में निफ्टी 50 भी। यहाँ से कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बना के चल रहा है, वापस से ऐसे कुछ करके कंटिन्यू कर सकता है फिर। ठीक है, साथ में निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे वही है कि एक चैनल है, एक निफ्टी 50 अगर आप देखो तो एक चैनल के अंदर ही चल रहा है, ऐसे एक चैनल चल रहा है कंटिन्यूस, तो ये अप साइड अब चैनल पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, तो इसकी डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस जो अप साइड में इस तरीके से आएगी निकल के। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि कल के इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप है। तो देखो निफ्टी 50 मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही जितनी बैंक निफ्टी लग रही है, क्योंकि निफ्टी 50 तो देखो ऑल टाइम हाई लगा ही दी है अपने, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाए पे लगाया जाता है, पर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई पेंडिंग है बहुत महीनों से, ठीक है, बहुत टाइम से मतलब पेंडिंग है। निफ्टी 50 ने बहुत ऑल टाइम हाई लगाए पर बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा था, तो अब टाइम जो है ना फोकस करने का बैंक निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी 50 से ज्यादा मेरे अकॉर्डिंगली, तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा उधर इसलिए है। बट अभी आज के हिसाब से जो मुझे लगता है सिचुएशन निफ्टी 50 में नीचे ही साइड के लिए इतना कुछ है नहीं खास, एटलीस्ट जब तक ये 22,460 के आसपास का ये जो जोन है इस तक नहीं आता। अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पे टाइम बता के छोटा मोटा ट्रेड नीचे की साइड में देख सकते हैं, जो इसको समवेयर 22,000 आपका 22,370-80 के आसपास इस स्विंग तक लेके आ सकते हैं। बट
थोड़ा संभल के करना है, क्योंकि निफ्टी 50 में आप देख ही सकते हो आज यहाँ पे रेंज बनाई है, तो मतलब 22,400 से लेके इस पूरा सपोर्ट जोन ही रहेगा यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे 60-40 पॉइंट के लिए आपको देखना तो देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली इतना ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। बचा हुआ यहाँ पे सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी के अंदर था, निफ्टी 50 में भी यही है कि एक ट्रेंड लाइन है ये। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करता है, कल के दिन में फ्लैट खुलता है, टाइम बिताता है और अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो इसको समवेयर यहाँ पे लेकर सकता है, जो कि है 22,600 से लेके 22,620 के आसपास, ठीक है। इस स्तर तक अगर ये फ्लैट खुलता है तो मैं इधर इसके लिए मैं फिर भी इंटरेस्टेड रहूंगा अपसाइड में निफ्टी 50 के अंदर, अगर ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक करता है। बैंक निफ्टी में ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी, निफ्टी 50 में नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सुबह खुला सेलिंग आई, यहाँ पे खुला सेलिंग आई, यहाँ पे वापस गया फिर सेलिंग आई। तो अगर यहाँ पे टाइम बिताता है ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर वापस बाइंग कंटिन्यू हो यहाँ पे अपसाइड में, और इसको ऑल टाइम हाई जो है इसका आज का यहाँ पे भी लेके जाओ, फिर यहाँ पे कुछ सिचुएशन अगर बनाता है फिर वापस निकलता है तो फिर और बड़े टारगेट देखने को हमको अपसाइड में मिल सकते हैं। बचा हुआ बैंक निफ्टी 50 22,600 के आसपास कहीं खुल जाए तो फिर मैं वेट करूंगा इस जोन पे। ये हमारी रेजिस्टेंस जोन है 22,600 से लेकर 22,620। मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो मैं वेट करूंगा, ये रेंज बनाकर ब्रेक करता है सेकंड हाफ में तो फिर वापस हम अपसाइड में देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए निफ्टी 50 को। गैप डाउन खुल जाता तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। गैप डाउन खुलेगा तो मैं वेट करूंगा। अब नीचे की साइड में जो मुझे लगता है निफ्टी 50 के अंदर जो है ना मेजर लेवल जो है ब्रेक डाउन का, एक तो वही 22,360 के नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग ये है, और मेजर सबसे बड़ा लेवल जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो ये एक तरीके का ये लेवल रहेगा, जो कि हमारा 22,280 का लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है। 22,275 22,280 मेन ब्रेक डाउन इसके बाद आएगा, तब तक निफ्टी 50 इतना वीक नहीं होगा, यहीं पे वोलेटाइल या साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 में ऐसा जितना बड़ा कुछ खास सेटअप नहीं बन रहा है। बैंक निफ्टी में फिर भी इंटरेस्ट है एक बारी को, तो वो देखेंगे। बचा हुआ हाँ अपसाइड में एक बारी को आप देख सकते हो। डाउन साइड का तो सेटअप मुझे ना बैंक निफ्टी के अंदर इतना इंटरेस्ट है ना निफ्टी 50 के अंदर इंटरेस्ट है, अपसाइड में ही दोनों में मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। आई होप अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।